पास तो हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो एनसीईआरटी में कैसे पूछा, एग्जाम्पलर में कैसे पूछा और सीबीएसई के पेपर में इसको कैसे पूछा है। क्वेश्चन है व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिजम्स। देखो जब हम आउटसाइड रॉ मटेरियल का बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह का ऑर्गेनिज्म होगा, हेटरोट्रॉपिक होगा, ऑटोट्रॉपिक होगा। अब हेटरोट्रॉपिक का खाना तो फूड है, मतलब तुम लोग का खाना क्या है, हम लोग का खाना फूड है जो हम लोग आउटसाइड से इनसाइड लेते हैं। और हम लोग क्या है कि हम लोग प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड है, डेट मीन्स कि प्लांट पे डिपेंड है कि नहीं। अब उसके बाद ऑटो टॉपिक का बात करते हैं तो वो तो बेचारा इन्वायरमेंट से ले रहा है, CO2 ले रहा है, H2O ले रहा है इनऑर्गेनिक फॉर्म में, उसको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहा है, फूड में कन्वर्ट कर रहा है, लाइट ले रहा है, process कर सकेगा, वाटर मिनरल्स ले रहा है। कहाँ से ले रहा है? रूट से। रूट में कहाँ से आ रहा है? सॉइल से आ रहा है। ये ताकि क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करके फूड का प्रिपरेशन करेगा जो सारे ट्रॉपिक लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और इसको ऑक्सीजन भी चाहिए ताकि रिस्पायरेशन करेगा। तो ये सारा चीज हेटरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक को चाहिए। अभी कर दे रहा हूँ कि तुमको इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखना है। हम लोग को खाना मटेरियल्स आउटसाइड मिलता है ताकि हम लोग ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। सिंथेसिस प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन द बॉडी। एनर्जी एंड मटेरियल आर गॉट फ्रॉम द फूड। ऑटोट्रॉपिक को क्या चाहिए? CO2 चाहिए, H2O चाहिए ताकि फोटोसिंथेसिस कर सके, और सनलाइट चाहिए। क्लोरोफिल कहाँ से मिलता है? क्लोरोप्लास्ट में मिलता है जो कहाँ पे? पत्ता में है। वाटर मिनरल्स कहाँ से मिलता है? रूट से मिलता है जो सॉइल में है। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड क्यों है? ताकि रिस्पायरेशन करे, क्योंकि रिस्पायरेशन तो सब करता है। अब ये क्वेश्चन बनेगा, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सनलाइट। ऑटोट्रॉपिक यूज करता है कई बार। केमिकल एनर्जी कहाँ पे? बैक्टीरिया के अंदर। सनलाइट कहाँ पे? हमारे पास प्लांट्स के अंदर। हेटरोट्रॉपिक क्या है? रेडीमेड फूड जो हम लोग को चाहिए, है कि नहीं। हम लोग को खाना कहाँ से मिलता है? हम लोग को ऑटोट्रॉपिक से खाना मिलता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या देखने को मिला? फोटोसिंथेसिस अगर सनलाइट तुम्हारा यूज किया गया है, केमिकल एनर्जी यूज किया गया है तो कीमोसिंथेसिस। हेटरोट्रॉपिक क्या हो सकता है? या तो पैरासाइटिक होगा, या तो किसी के बॉडी पे एज ए होस्ट बॉडी पे जाके उस वहां से न्यूट्रिशन ड्राइव करेगा, या तो तुम्हारा क्या करेगा, ये सैप्रोफाइटिक डेड ड्रैकिंग ऑर्गेनिक मैटर से और न्यूट्रिशन लेगा, या तो सिम्बायोटिक होगा, म्यूचुअल रिलेशनशिप्स, या तो होलोजोइक होगा जैसे तुम हो, जैसे कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हो उसको इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन करते हो सिंपलर में। उसके बाद ऑटोट्रॉपिक में क्या है? ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारा एग्जांपल है। और एनिमल्स हो गया, फंगी हो गया, बहुत सारे बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा, ये सारा हेटरोट्रॉपिक के भी एग्जांपल होते हैं। अब देखो इसमें और क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्या रॉ मटेरियल चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो मैंने बता दिया। उसके बाद देखो ये एक्सरसाइज में तुम्हारा कैसे क्वेश्चन पूछा है, एमसीक्यू, यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा क्योंकि CO2 भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, क्लोरोफिल, सनलाइट सब चाहिए। अब उसके बाद यही क्वेश्चन देखो सीबीएसई के सैंपल पेपर में पूछा है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड क्या बाय प्रोडक्ट होता है, तो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट होता है। इसको तुमको लिखना है। और कब? ये जब फोटोलाइसिस होता है वाटर का, जब H2O ब्रेक डाउन होता है तो H2 और O2 हमारा बनता है, जहाँ पे ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।